नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स सवाला में। हाजिर हो एक नया वीडियो लेकर के, जो कि ICFRE टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, जिसके अंतर्गत जो वैकेंसीज निकल के आई है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पोजीशंस की, तो इस पोजीशंस में जो है टेक्निकल पोजीशंस की वैकेंसीज निकाली गई है। साथ ही साथ असिस्टेंट टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, ड्राइवर्स, इन सारी पोजीशंस, इन सारी चीज़ों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे अभी आपके पास जो समय शेष बचा हुआ है, 25 दिन आपके पास समय शेष बचा हुआ है इस पोजीशंस पे फिल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसमें अप्लाई करने के लिए पोजीशंस आया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशंस नंबर TFRI/JBP/DR 2025, ठीक है, जबलपुर लोकेशंस रहने वाला, इसके अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड एंड ड्राइवर की वैकेंसी है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 14 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन से स्टार्ट हुई थी। 10 अगस्त 2025 तक ये एप्लीकेशंस चलेगा। जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश आपका लोकेशन रहने वाला है। मध्य प्रदेश के किसी भी लोकेशंस पे आपको भेजा जा सकता है। मेजरली ये जबलपुर ही रहेगा, बट अगर हो सकता है आपको वहाँ से भी किसी और लोकेशंस पे भेजा जा सकता है। टेक्निकल असिस्टेंट की 10 पोजीशंस है, फॉरेस्ट गार्ड की 2, ड्राइवर की 1 पोजीशंस है, तो टोटल 14 पोजीशंस हो गया। एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए, EWS के लिए, PWD के लिए। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली SC के लिए, ST के लिए जो है 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, जिसके लिए 10 साल रखा गया है, एंड PWD के लिए भी 10 साल। अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका लगेगा दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें क्या लगने वाला है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशंस ये आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी सेकंड जो है, इसमें कि लैब एंड फील्ड दोनों रखा गया है। अनरिजर्व के लिए 1, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 2 एंड OBC के लिए 4 पोजीशंस को फिक्स किया गया है। जिसमें कि अगर आप बात करें फॉरेस्ट गार्ड के लिए 3 पोजीशन है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 एंड SC के लिए, OBC के लिए 1 रखा गया है। फॉरेस्ट गार्ड में आपका 12th पास होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से। टेक्निकल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री आपका बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बायोलॉजी से अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पे आप 10th यानी कि मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। फ़ीस की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सारे में जो है आपको लगेगा 700 प्लस GST। ठीक है, 700 रुपये आपका फ़ीस हो जाएगा, प्लस GST आपको लगेंगे। एंड अगर हम बात करें एज की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 21 से 18 से 27 साल एंड ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल का एज रखा गया है दोस्तों। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। लोकेशंस अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो अहमदाबाद, भोपाल हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, कोयम्बटूर हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली NCR, पटना, प्रयागराज, रायपुर एंड रांची, इन सारे लोकेशंस पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 180 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। एंड अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो 120 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपकी फॉरेस्ट गार्ड में जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स हो गया, एबिलिटी टेस्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी क्वेश्चंस आपकी पूछे जाएंगे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल 120 मिनट आपको मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो यहाँ पे जनरल आपको ये जो है एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, वॉकिंग 25 किलोमीटर्स 4 आवर के लिए एंड 14 किलोमीटर है 4 घंटा फीमेल के लिए रखा गया। साथ ही साथ हाइट जो है मिनिमम 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट विदाउट एक्सपेंडेड 79 सेंटीमीटर मेल के लिए, 74 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखा गया है। विथ एक्सपेंडेड जो है 84 सेंटीमीटर मेल के लिए और 79 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखा है। विथ आई टेस्ट 6/6 आपका होना चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ऑल राइट दोस्तों, अगर हम बात करें SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल, OBC के लिए 3 साल छूट मिल जाएगी, और साथ ही साथ PWD में 40% कम से कम डिसेबिलिटी है तो 10 साल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप OBC से SC/ST से हैं तो 15 साल, एंड OBC से हैं तो 13 साल की आपको छूट मिल जाएगी। तो ये हो गई प्रोसेस जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए अप्लाई कीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली वीडियो के कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।